हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए जो रस छंद अलंकार से संबंधित जो एमसीक्यू था उसका पार्ट 2। और ये जो होगा आपका पूरे 40 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट होगा। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये आपके आने वाले उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें रस, छंद और अलंकार की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे, फिर देखेंगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो चलिए 41 जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि समरस्थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिल सती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में रस सृष्ट हुआ है, बताना है कौन सा रस सृष्ट हुआ है। ऑप्शन ए है शांत रस, बी है श्रृंगार रस, सी है वीर रस और डी है रौद्र रस। तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें शांत रस का जो है वो सृष्ट किया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, देखे क्या कह रहा है। ये है आपका, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। इन पंक्ति में जो है वो कौन से रस बताना है आपका। ऑप्शन ए है आपका संयोग रस, बी है करुण, सी है वियोग और डी है आपका अद्भुत रस। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें वियोग श्रृंगार का जो है वर्णन किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43 क्या कह रहा है। जय हऊँ अवध कनक कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। ठीक है, गवाई। इन पंक्तियों में रस बताना है कौन सा रस है। ठीक है, तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें करुण रस का जो है सृजन किया गया है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 43 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, बी रूपक, सी अनुप्रास और डी श्लेष। 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चरण कमल बंदो हरिराई में जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 45, और ये कह रहा है आपका, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो में कौन सा अलंकार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है, इसको ध्यान में रखेंगे। इस पर भी स्टार लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 46, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। जी हाँ, वीर रस का तो सबको पता होगा कि वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वो उत्साह होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 जो कह रहा है ये आपका, निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहत पावस ऋतु, हम पर जब से श्याम सिधारे। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा रस का सृजन किया गया है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस का इसमें वर्णन किया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, और ये क्या कह रहा है, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें आपको बताना है मात्रिक छंद कौन सा होता है। दोहा होता है, चौपाई होता है, रोला होता है या सभी होता है। तो 48 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है मात्रिक छंद के उदाहरण होते हैं, दोहा, चौपाई और रोला। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन बाणिक छंद है। ठीक है, मात्रिक छंद, बाणिक छंद, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ से 48 वाले क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया, जब इसमें से दोहा, चौपाई और रोला निकल गया तो बचा क्या आपका, तो सवैया बचा। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है सोरठा, बी है चौपाई, सी है दोहा और डी है आपका सवैया। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये चौपाई होता है। ठीक है, मंगल भवन अमंगल हारी आप लोग सुने होंगे, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट भी होता है और काफ़ी मतलब लोग इसको सुनते भी हैं। अगला क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मीटे न हित को सूल। ठीक है,
तो ये जो है निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, भिन्न निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। इन पंक्तियों में छंद का प्रयोग हुआ है, कौन किस छंद का ये बताना है। ऑप्शन ए है दोहा, बी है रोला, सी है चौपाई और डी है आपका बरवै। ठीक है, तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, ये है आपका ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ संसार में पूज्य पुण्य कहलाओ। ठीक है, पूज्य पुनः कहलाओ। तो यहाँ पे है ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ संसार में पूज्य पुनः कहलाओ। इन पंक्तियों में छंद बताना है आपका। तो 52 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपेंद्र ब्रजा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यूनिक है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। तो जी हाँ, आपको पता होगा कि छंद शास्त्र के जो प्रणेता आचार्य है वो पिंगल को कहा जाता है। ठीक है, पिंगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जी हाँ, अभ्यास एक ऐसा चीज़ होता है, अब रस्सी के आने जाने से जब पत्थर पे निशान पड़ सकता है, ठीक है, तो अभ्यास करने से हम कोई भी काम को संभव बना सकते हैं। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है इसको बताना है। तो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये दृष्टांत का प्रयोग इसमें किया गया है, ये दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 55, ये क्या है, ये क्वेश्चन है सुरसुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास और कवि खदोत सम जहतः करे प्रकाश। ठीक है, इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। ऑप्शन ए अनुप्रास, बी श्लेष, डी सी यमक और डी संदेह। तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये यमक का इसमें प्रयोग किया गया है, सुरसुर तुलसी। ठीक है, यदि आप लोग रस छंद अलंकार से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या उसमें प्लेलिस्ट बना रखें, उसको पहले पढ़ ले, फिर उसके बाद सेट लगाएं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो सोहत ओढ़े पीतपट, इसमें जो है 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 57 है वो क्या कह रहा है, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गाठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। ठीक है, इस पंक्तियों में अलंकार बताना है आपका। तो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असंगति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो कभी कभी इस टाइप के प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं और उसमें हमारे सबसे पहले जो नाम याद रहता है, जैसे उत्प्रेक्षा, रूपक, यहीं सब पे हम टिक लगा देते हैं, तो ऐसा गलती न करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, ये है आपका जहाँ उपमान की उपेक्षा उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बताया जाए। ठीक है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए, उपमान की उपेक्षा और उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बताया जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। ये इसमें कौन से छंद है, इसमें छंद बताना है। तो 59 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदु अध खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली सा का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ठीक है, तो यहाँ पे नील परिधान बीच सुकुमार, इसमें जो पंक्तियों में अलंकार बताना है। तो 60 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें सृजन किया गया, इसको ध्यान में रखेंगे।
आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, जहाँ कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो 61 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर ए विरोधाभास। जहाँ कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य होता है वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रस निष्पत्ति में निम्न में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। तो रस निष्पत्ति में निम्न में जो है वो कौन सा कारक नहीं होता है। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संभाव जो होता है इसका कारक उत्तरदायी नहीं होता है, पूछ रहा था तो संभाव हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। ये कह रहा है बिनु पग चले सुने बिनु काना। ठीक है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी असंगति अलंकार होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप लोग रस छंद अलंकार पढ़ने के बाद में ये सेट लगा लेते हैं तो आपका इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका बंदो गुरुपद कंज में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो बंदो गुरुपद कंज में कौन सा अलंकार होता है। 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें रूपक अलंकार होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये आपका पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, बहुत फेमस ये आपका है, तो इसमें बताना है कि कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है श्लेष, बी है यमक, सी है विप्सा और डी है संदेश। ठीक है, तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें श्लेष का प्रयोग किया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक बाणिक छंद नहीं है। ठीक है, बाणिक छंद बताना है मत गयंद और बसंती तिलका, बसंत तिलका, इंद्रव्रजा और हरि गीतिका। ठीक है, तो 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, हरि गीतिका जो है बाणिक छंद नहीं है, ये आपका हरि गीतिका, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, यशोदा हरि पालने झुलावे हल रावे दुलरावे मल्लावे जोई सोई कछु गावे। ठीक है, तो यशोदा हरि पालने झुलावे हल रावे दुलरावे मल्लावे जोई सोई कछु गावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस बताना है। ठीक है, तो 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें वात्सल्य रस है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बताना है कि रसों में संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो रसों में संचारी भावों की संख्या कितना होता है, तो सबको पता होगा। 68 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 33 होता है संचारी भावों की संख्या, इस पे स्टार लगा लेंगे। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले बार ही यूपी बीएड के एग्जाम में इसको पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कह रहा है आपका केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है। ठीक है, तो केशव दास किसको काव्य की आत्मा कहा है। 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलंकार को उन्होंने काव्य की आत्मा कहा है, इस पे भी स्टार लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70 और ये कह रहा है फूले काश सकल महिछाई जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। ठीक है, इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। फूले काश सकल महिछाई जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई, इसमें कौन सा अलंकार है। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है। ये कह रहा है कि लाज की मादक सुरासी लालिमा, इस पंक्ति में अलंकार का सृजन बताना है। कौन से अलंकार है इस पंक्ति में। ठीक है, तो लाज की मादक सुरासी लालिमा में जो अलंकार हो जाएगा वो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72। ये कह रहा है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसको भी पूछ लिए जाते हैं में कौन सा अलंकार है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल में जो अलंकार है वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनरुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भरत के अनुसार रसों की संख्या कितनी बताई गई है। तो भरत के अनुसार जो है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है वो 9 बताई गई है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे रक्त है या है नसों में
क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसको, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। ठीक है, इसमें जो है इन पंक्तियों में बताना है आपको कि इसमें किस रस का सृजन किया गया है। ठीक है, तो 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें वीर रस का सृजन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 75 नंबर जो क्वेश्चन है, चौहदी सी कान ने कहीं टेरत, अंशुवन बहत पनारे में कौन सा अलंकार हो जाए, सॉरी कौन सा रस हो जाएगा। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करुण रस का। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा अर्थ अलंकार है। ठीक है, तो 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक जो होता है वो अर्थालंकार होता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 ये कह रहा है, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। ठीक है, इन पंक्तियों में आपका अलंकार बताना है। 77 ऑप्शन है आपका विरोधाभास अलंकार। ठीक है, बी है आपका दृष्टांत, सी है काव्यलिंग और डी है उत्प्रेक्षा। तो 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, दृष्टांत अलंकार का इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 78 और ये है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ठीक है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शांत रस का। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाणिक वृत्त नहीं है। ठीक है, बाणिक वृत्त नहीं है बताना है। इस यहाँ पे जो नहीं लिखा होता है इस पे ध्यान देंगे। तो 79 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनाक्षरी जो होता है वो बाणिक वृत्त नहीं होता है। बाकी द्रुत, विलंबित, मालिनी और मत गयंद ये जो होता है बाणिक वृत्त होता है। ठीक है, तो घनाक्षरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 और ये कह रहा है आपका, गुरुपद रज मृदु मंजुल मुंजन मंजन। ठीक है, गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजन, इस पंक्ति में किस अलंकार को महत्व मिला है। तो 80 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है अनुप्रास, बी है उत्प्रेक्षा, सी है वक्रोक्ति और डी है श्लेष। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार को महत्व मिला है, इसको ध्यान रखेंगे। और आते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर 81 और ये जो कह रहा है आपका, संदेशौ देवकी सो कहयो, हो तो धाय तिहारो, सुत को मना करत ही रहियो। ठीक है, संदेशौ देवकी सो कहयो, इसमें बताना है सूर की इन पंक्तियों में, देखिए सूरदास की पंक्ति है, पंक्तियों में किस रस की सृष्टि हुई है। ऑप्शन ए श्रृंगार, बी वात्सल्य, सी है आपका शांत और डी है भक्ति रस। ठीक है, तो सबको पता होगा कि 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो होता है वात्सल्य रस का। तो साथियों ये था आज का हमारा 40 क्वेश्चंस का पार्ट 2 सीरीज। ठीक है, और यदि आप लोग इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप लोग जा कर के हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 होगा, उसको देख करके आप लोग अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।